स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने जाने वाले हैं द लोन एसएस क्लास समनर का सेकंड एपिसोड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस गाइड को देखते हैं जो कहता है एसएस क्लास का टैलेंट एवेक किया है जी जेंगजी ने। ये एक लेजेंडरी क्लास है। सिर्फ कुछ ही समनर ने एस रैंक को क्लास को एक किया है, लेकिन ये जो एस क्लास है ये अब तक कोई भी नहीं किया है। जेंगजी सोचता है कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये एस क्लास को एवेक करके फेमस हो गया है, और एस क्लास को एवेक करने से पूरा फ्यूचर ब्राइट होता है। लेकिन उसने एस रैंक को एवेक किया है, इससे तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा एकेडमी पे। उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन दिया जाता है समनिंग स्किल के बारे में, जिसको वो फ्यूचर में भी चेक कर सकता है, वो गाइड उसे देती है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाया जाता है। उसका लेवल 1 है, एक्सपीरियंस 0/1000 है, वाइटलिटी है 10, कोल्डनेस है 60 सेकेंड्स। बाकी का मैं आपको दे दूंगा, आप लोग खुद ही देख लेना। फिर एक नोट है, लेवल 1 समनर सिर्फ 10 क्लोन को, लेवल 2 30 क्लोन को समन कर सकता है। यह स्किल बहुत अमेजिंग है, जेंगजी कहता है। किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका जो सोल है या फिर क्लोन है उसको वो एवेक कर सकता है, और जो क्लोन होगा वो उसी की तरह पावरफुल होगा जैसा वो मरने से पहले था। फिर जेंगजी सोचता है वो अपना खुद का ही एक मॉन्स्टर आर्मी क्रिएट कर सकता है और उसे लीड कर सकता है। उसे यह आइडिया बहुत ऑसम लगता है। वो अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है। उसके स्टेटस विंडो में लिखा होता है रक्षसा। वो शायद रक्षसा नाम से यहाँ पर आया है। फिर कंट्री कोड वगैरह वगैरह। फिर वाइटलिटी दिखाते हैं 110, स्ट्रेंथ 100, डैमेज 1 to 10, एजिलिटी 10, ये सभी लिखा होता है। लेकिन एक चीज़ हटके होता है, वो है मेंटल स्पिरिट, जो 11 होता है, नॉर्मल लोगों का 10 ही होता है। वो कहता है शायद एस रैंक होने की वजह से उसका ये बहुत एक ज़्यादा है। फिर वो डेमन सिटी में कहता है वो जा सकता है, टेरिटरी में ऑफिशियली फेरी गाइड कहती है और गुड लक भी विश करती है। फिर हम एक रोशनी देखते हैं और उसके बाद देखते हैं एक सुंदर सी जगह को, जहाँ के कुछ चार तरफ पिलर्स होते हैं और बीच में होते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स है या फिर जो न्यू हंटर बनने के लिए आए हैं, उनको दो लोग वेलकम करते हैं। वो कहते हैं वो डेमन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्टर्स है। वो डेमन टेरिटरी के बारे में सभी चीज़ें उन लोगों को बताएंगे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट आए होते हैं और वो अपने आप इधर उधर बातें करते हैं। जेंगजी कहता है यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ये डेमन टेरिटरी में सच में ये डेमन टेरिटरी है। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहाँ में एक कहता है कि मैं ए रैंक को टैलेंट एवेक कर चुका हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं मैंने बी को एवेक किया, और दूसरा कहता है मुझे तो जेलसी हो रही है उस ए रैंक एवेकर को देखने के बाद। फिर दूसरा कहता है मैंने तो पूरा बकवास ही टैलेंट एवेक किया है, डी रैंक। दूसरा कहता है अपने आप को संभालो। वो कहता है फिर से मैं बहुत ही दुखी हूँ। फिर एक इंस्ट्रक्टर कहता है सब लोग इधर ध्यान दो, अब हम सभी को हथियार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर वो सभी लाइन में लग जाते हैं और हथियारों को दिखाया जाता है। सभी लोगों को कहा जाता है कि अपना अपना जो भी चीज़ें हैं यानी कि हथियार वो चूज़ कर ले, और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई खेलने आया है तो यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मरा तो असल में भी वो मर जाएगा। और ये जगह सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए डेंजरस नहीं है, ह्यूमंस भी यहाँ पे असली स्नेक है। ह्यूमंस यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, तो कोई भी किसी को अगर मार सकता है तो उसको कोई भी नहीं पकड़ेगा। तो हर किसी को अपने लिए अपना सेफ्टी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे किसी को मारता है तो कोई भी लॉस उसे नहीं पकड़ेंगे, तो किसी के ऊपर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। फिर एक मैम आती है और वो कहती है कि हर किसी को अपना यहाँ पे जो भी चाहिए वो चीज़ें मिलेंगे, मतलब वेपन्स मिलेंगे, और यहाँ से अगर किसी को भी बैक करके घर जाना है तो उनको यही जगह पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं। फिर हमारे हीरो यानी कि जेंगजी का टाइम आता है वेपन चूज़ करने का। फिर
मैम उसको उसका जो टैलेंट है वो पूछती है। वो सोचता है यहाँ पे कोई भी टैलेंट कहना डेंजरस है, क्योंकि अगर किसी को पता चला वो एस रैंक का हंटर है तो यहाँ पे वो मुश्किल पे पड़ सकता है। तो इसीलिए वो अपना टैलेंट छुपाता है और कहता है कि उसका डी रैंक टैलेंट है। फिर हम देखते हैं कि उसको वेपन दिया जा रहा है फिर, और वो जो टीचर है वो ये कहता है कि ये जो आर्चरी के लिए जो ये बो चूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको एडवांटेज मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करने के लिए, और खुद के लिए ये बहुत सेफ भी रहेगा। फिर जेंगजी वहाँ से चला जाता है। वो टीचर सोचता है कि ये बहुत ही चालाक है और चालाक लोग ही सिर्फ यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। फिर मैम कहती है कि आज के लिए अभी सब डिस्ट्रीब्यूशन का काम ख़त्म हो चुका, मैं बहुत थक गई। सर पूछते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने ए रैंक या फिर उससे ज़्यादा टैलेंट एवं किया, ज़्यादा रैंक का। टीचर कहती है मुझे देखने दो। यहाँ पे सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने ए रैंक या फिर उससे ज़्यादा एवं किया है। सर कहता है ये सबसे बकवास बैच है। 3 पागल लड़कों को हम देखते हैं जो भाग रहे हैं, और एक कहता है मैं सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा, सिर्फ देखो मेरी तरफ। हम एक टारगेट को देखते हैं जहाँ पे एरो जाके लगता है, पर सब एरो एक टारगेट एक जगह पे नहीं लगता। जेंगजी को देखते हैं जो आर्चरी के प्रैक्टिस कर रहा है। वो जो सर है वो भी उसके तरफ देखता है। सर की नज़र शायद उसके ऊपर है शुरुआत से। वो कहता है ये बहुत ही हार्ड है इसको लगाना, देखने में तो इजी लगता है लेकिन करने में बहुत ही हार्ड है। सिर्फ ये करने से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी कोई समनिंग क्रिएचर्स नहीं है, तो मैं कोई भी क्लोन्स को अभी समन नहीं कर सकता। बहुत बार एरो को मारने के बाद एक एरो आखिर में जाकर वो का लग जाता है। वो थोड़ा खुश होता है और फिर उसका दिखाया जाता है कि लेवल 4 हो गया है आर्चरी का और प्रोफेसी हो गया है 80%। वो कहता है शायद ये काफ़ी है, अब समय हो गया यहाँ से जाने का। फिर वो दौड़ते दौड़ते कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता है और फिर हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर्स के बारे में। फर्स्ट फ्लोर का जो है मॉन्स्टर वो है वायोलेंट रैबिट, जिसका हाई स्पीड है और डॉज फास्ट है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत वीक है। फिर लावा टर्टल, हाई स्पीड, हाई एचपी, लेकिन स्लो स्पीड। फिर फर्स्ट जो फ्लोर है उसका बॉस को देखा जाता है, जिसका फास्ट स्पीड है, हाई अटैक है, स्किल है डार्क शेडो रिप, और वो कॉजिंग 5 कॉन्टिन्यूअस अटैक टारगेट कर सकता है, और वो बर्निंग और ब्लीडिंग इफेक्ट को एक ही समय पे एक्टिवेट कर सकता है। वो जो पागल लड़के थे वो कहते हैं बचाओ बचाओ। फिर हम देखते हैं लावा टर्टल को जो उनके पीछे है। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। वो लोग उन लोगों की हालत पतली हो जाती है। फिर उसके ऊपर आकर एक एरो लगता है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर जेंगजी को देखते हैं जो वहाँ पे जाकर उसके ऊपर आर्चरी करता है। वो कहता है मेरी तरफ देखो, चलो दोस्त बन जाता है। लेकिन मॉन्स्टर को कहाँ कुछ समझ में आएगा, वो बहुत ही गुस्से में है और उसके तरफ घूर के देखता है। फिर उसके पीछे मॉन्स्टर भागना शुरू करता है और जेंगजी कहता है ये तो बहुत ही डरावना है। वो उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो लोग आकर समन्ड हुए थे। वहाँ पे कुछ पिलर्स है जिनके ऊपर करंट्स है। वहाँ से उस मॉन्स्टर को बहुत ज़ोर का करंट लगता है और जेंगजी देखता है कि उसका एचपी बहुत कम हो गया है, सिर्फ 10 पे आके रुका है। वो उसके ऊपर एरो लगा देता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर जो है वो मर जाता है। उसके मरने के बाद उसका जो शरीर है वो डिसअपियर होने लगता है। डिसअपियर होने के बाद एक मैजिक सोल ऑर्ब रह जाता है जो 1 रैंक का है, यानी कि लो रैंक का। फिर जेंगजी कहते हैं मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटर में किसी भी रैंडम मॉन्स्टर को मारने के बाद एक ऑर्ब मिलता है। जेंगजी फिर आगे कंटिन्यू कहता है कि ये ऑर्ब लो रैंक, मीडियम रैंक और हाई रैंक में डिवाइड किए जाते हैं कलर्स के अनुसार। रेड है स्ट्रेंथ, ग्रीन है फिजिक, ब्लू है मेंटल स्पिरिट और येलो है एजिलिटी। ये जो है वो अल्ट्रीब्यूट
इंक्रीज़ कर देता है। लो रैंक 0.01 और फिर मीडियम 0.1 और हाई जो रैंक है वो 1 पॉइंट इंक्रीज़ करता है। ये जो उसको मिला है वो 0.01 इंक्रीज़ करता है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 1000 है और वो इसे सेव कर लेता है। फिर उसे बताया जाता है तुमने एक लावा मॉन्स्टर को मार दिया है, तुम उसे समन कर सकते हो। फिर वो समन करता है उस लावा मॉन्स्टर को। यहाँ पर बहुत ही रोशनी दिखाई जाती है और फिर उसके सामने समन हो जाता है वो क्रिएचर। वो बहुत ही हैरान हो जाता है और देख के थोड़ा बहुत खुश भी होता है। वो कहता है मेरा पहला बीस्ट जिसको मैंने समन किया, उसको वो देखता है और फिर वो बहुत खुश हो जाता है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके जो चैप्टर्स है उनको मैं एडवांस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।